ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 85वीं कक्षा। योग दर्शन की 86वीं कक्षा। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद का दूसरा सूत्र देखा था। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, प्रत्यय की एकतानता को ध्यान कहते हैं। अन्य प्रत्ययों से अपरामृष्ट, अन्य प्रत्यय नहीं होंगे लेकिन एक प्रत्यय तो वहां पर होगा। ध्यान के बारे में और भी परिभाषाएं प्रचलित हैं। सांख्य दर्शन का एक सूत्र बहुत बोला जाता है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यानम, ध्यान किसे कहते हैं? जब मन निर्विषय हो जाता है तो उसको ध्यान कहते हैं। मन का निर्विषय होना ध्यान कहलाता है। निर्विषय का मतलब हुआ मन में कोई विषय न रहे, मन में कोई विषय न रहे। और विषय क्या होता है मन का? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कोई वस्तु, कोई विचार, यही मन का विषय होता है। यानी कोई विषय बनेगा मन का तो वृत्ति तो रहेगी वहां पर, प्रत्यय तो रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, किसी भी तरह से रहे। तो ध्यानम निर्विषयम मन के आधार पर बहुत से व्यक्ति ध्यान को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिसमें कोई भी विचार ना हो, निर्विषय हो जाता है, कोई विचार ही नहीं रहता है, इसको ध्यान कहते हैं। अब दूसरी तरफ हम ये योग दर्शन का सूत्र देखते हैं, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, एक प्रत्यय को तो फिर भी स्वीकार किया जा रहा है। तो दोनों के बीच में संगति आवश्यक है, दोनों ऋषियों के सूत्र हैं। तो प्रथम दृष्टया जो केवल सूत्र को देखें तो जो ये मानते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ये सूत्र ध्यान का ही है, ध्यान से संबंधित ही है। तो निर्विषय मतलब कोई भी विषय नहीं, ये ना लेकर के अन्य विषय ना होना, केवल एक विषय रहेगा, अन्य विषय नहीं रहेंगे, इसी को निर्विषय नाम से कहा गया है। तो ध्यानम निर्विषयम मनः का तात्पर्य उनका होता है ध्यानम एक विषयम मनः। निर्विषय मतलब एक विषय, विषयों का कम हो जाना, वृत्तियों का कम हो जाना, एक ही रह जाना। अगर हम इस सूत्र का ये अर्थ कर लेते हैं, ध्यानम एक विषयम मनः, ऐसा अर्थ ले लेते हैं, तो तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, इससे संगति लग गई, दोनों में कोई विरोध नहीं रहा। प्रत्यांतरेण अपरामृष्ट, अर्थात अन्य विषय नहीं रहा, एक ही विषय रहा। इस तरह भी इसकी संगति लगाई जाती है। पर वैसे यूं देखा जाए सूत्र को, यानी सांख्य दर्शन के इस सूत्र को, तो जो आसपास का वर्णन है उससे ये ध्यान शब्द, ध्यानम निर्विषयम मन, ये योग के 7वें अंग ध्यान का लक्षण नहीं है। या ध्यान का मतलब समाधि लिया गया है, वहां समाधि का प्रसंग नहीं है, ये अंतिम स्थिति बताई गई है ध्यान की। सांख्य के इन क्रम को, उन सूत्रों को देखेंगे तो ये हमें स्पष्ट होता है। तो ध्यानम निर्विषयम मन को हम योग के 7वें अंग ध्यान का लक्षण ही नहीं मानेंगे, उसको तो समाधि का लक्षण मानेंगे। और तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ये तो ध्यान का ही लक्षण है, 7वां अंग है।
तो एक 8वें अंग का वर्णन कर रहा है, एक 7वें का, तो आपस में कोई विरोध ही नहीं आएगा। एक ये तात्पर्य है, मेरा झुकाव ये मानने की तरफ है। और ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान की दृष्टि से ही देखा जाए 7वें अंग में, तो इन्होंने प्रत्यय की एकतांता कहा, उन्होंने कहा विषयों का नहीं होना। निरशब्द निश्शेष अर्थ या अल्प अर्थ में भी लिया जा सकता है। तो अन्य विषय जब हट जाते हैं, अन्य विषय जब अन्य विषयों से रहित हो जाता है, निर्विषय, निर्विषय तो करता ही है व्यक्ति जब ध्यान करता है। दूसरी दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं, एक भी विषय ना रहे ऐसा नहीं, लेकिन जब एक विषय बना है तो अन्य विषयों को तो हटाया ही उसने। अन्य कितने भी विषय हो सकते हैं, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, उन सब से रहित जब है तो उन विषयों को तो हटाया ही है। जैसा कि हम निरोध शब्द के लिए देखते थे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो सर्व शब्द नहीं पढ़ा, इसलिए संप्रज्ञात भी योग के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि अन्य वृत्तियों का तो निरोध कर रहा है, एक वृत्ति तो है वहां पर, तो वृत्ति निरोध तो वहां भी कहा जा सकता है। हाँ, सर्व वृत्ति निरोध नहीं है, सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं है। उसी शैली में जब हम यहां पर अर्थ करेंगे ध्यानम निर्विषयम मना, तो एक विषय बना हुआ है, बाकी विषय हट गए हैं, बाकी विषयों के संदर्भ में कह रहे हैं कि निर्विषय हो गया, ऐसे भी संगति लगाते हैं। जो पहली संगति थी उसकी तरह ही है ये, उसका कथन केवल एक वृत्ति की दृष्टि से कथन कर रहा है, एक विषय, एक अन्य विषय जो हट गए हैं उनको कर रहा है। शाब्दिक दृष्टि से वो अधिक संगत होता है दूसरा वाला, कि निर्विषय विषय की रहितता को बताया जा रहा है। तो किन विषयों की रहितता, एक को छोड़ के अन्य की रहितता। एक विषय पर केंद्रित रहता है ये नहीं कहा जा रहा है, अन्य विषय नहीं रहते ये कहा गया। और तत्र प्रत्येकता ध्यानम में उस प्रत्यय के लिए कहा गया कि ये एक रहता है, अन्य नहीं रहते ये नहीं कहा गया सूत्र में। उसको तो व्याख्याकार ने, व्यास जी ने खोल दिया, प्रत्यांतरेण अपराम निष्ठा, अन्य ज्ञानों से वृत्तियों से अछूता। तो जिस तरफ दूसरा है कि ये झुकाव है मेरा कि ध्यान मतलब समाधि, वो आपको पहले भी मैंने इस विषय में बात रखी कि योग दर्शन में भी ध्यान शब्द समाधि के लिए प्रयोग किया गया है। जब हम ये कह दें यूं ही कि ध्यानम निर्विषयम मन, में ध्यान शब्द ध्यान के लिए नहीं है, समाधि के लिए है, तो कोई आधार होना चाहिए, कैसे ऐसे मान लिया? तो ऐसे अनेक बार इस तरह के प्रयोग आते रहते हैं जहां समाधि के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया। और उसके प्रमाण में चौथे पाद में सिद्धियों के बारे में आया, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धय, समाधिजा सिद्धय, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धय, चौथे पाद का पहला सूत्र। ये विषय मैंने आपको बताया होगा, इसका इस कक्षा में बताया था पहले तो। और आगे तत्र ध्यानजम अनाशयम, ध्यान जन्य जो सिद्धियां होती हैं वो आशय से रहित होती हैं, वासना से रहित होती हैं। बाकी जो सिद्धियां होती हैं, जन्म औषधि मंत्र तपह, वहां तो आशय बना रहता है, वासनाएं बनी रहती हैं, संस्कार बने रहते हैं। तो संस्कारों की क्षीणता कहां पर होगी? समाधि के अंदर। तो तत्र ध्यानजम अनाशयम, इस सूत्र में जो ध्यान शब्द आया है ये समाधि के अर्थ में आया है। तो योग दर्शनकार जो कि ध्यान को योग का 7वां अंग मानता है, वो भी ध्यान शब्द का प्रयोग समाधि के अर्थ में वहां पर कर रहे हैं। भाष्य में भी एक दो जगह ऐसा मिलता है। तो इस दृष्टि से हम अगर सांख्य दर्शन के भी तत्र ध्यानम निर्विषयम मन, ध्यानम निर्विषयम मन सूत्र में ध्यान का मतलब समाधि ले लेते हैं, तो परोक्ष रूप से इसकी योग दर्शन से भी पुष्टि होती है। एक और सूत्र सांख्य दर्शन में आता है, उसको लोग इतना बोलते नहीं है, लेकिन सूत्र वहां पर भी ध्यान के लिए है, रागोपहतिर ध्यानम, राग का उपहत होना ये ध्यान कहलाता है। लोक में तो यही ध्यानम निर्विषयम मन बहुत बोला जाता है, जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा बोला जाता है, ऐसे ध्यान का आते ही ध्यानम निर्विषयम मन, तत्र प्रत्येकता ध्यानम, इसको कम बोलते हैं लोग।
सांख्य का एक और रागोपहतेर ध्यानम, राग का उपहत होना, उपहत होना मतलब क्षीण होना, समाप्त होना, ये ध्यान कहलाता है। और वहां अगला सूत्र है वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि, वृत्ति के निरोध से उसकी सिद्धि होती है। किसकी? ध्यान की। तो वृत्ति निरोध कहां पर होता है? उसको हम समाधि के प्रसंग में लेते हैं। और राग का समाप्त हो जाना, आंशिक रूप से राग का समाप्त होना तो कहीं भी हम लेंगे, धारणा भी लगाएंगे तो कुछ तो राग की समाप्ति है, तभी व्यक्ति टिक पा रहा है, ध्यान कर रहा है तो भी, लेकिन समाधि के संदर्भ में। और जब राग से कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है तो वो विचार आते रहेंगे उसको। किसी व्यक्ति के प्रति राग है तो वो व्यक्ति बार बार वृत्ति में आएगा, ज्ञान में आएगा, स्मृति में आएगा, और ऐसा होगा तो उसकी समाधि नहीं लगेगी। अगर एकाग्रता बन रही है तो कम से कम उस समय के लिए उसने ध्यान को, राग को कम किया है। अब वैसे भी जीवन में उसने राग को कम किया है। अत्यधिक राग वाला व्यक्ति तो एकाग्र हो नहीं सकता है। तो ये समाधि में भी लगता है, और ध्यान में घटाएं तो अगर उसको भी ध्यान का सातवें अंग को ही मान करके चलें तो तब भी प्रत्येक तानता ध्यानम भी, योग दर्शन वाला ध्यान भी बिना राग के क्षीण हुए तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो कम हुआ ही है उसका, काफी हद तक हो जाता है। और ध्यान के फल, ध्यान से क्या होता है, क्या लाभ होता है, यहां इन्होंने वो लाभ नहीं बता रखे हैं सूत्रकार ने। जैसे कि अन्य अंगों के, बहिरंगों के सबके लाभ बताए थे, यम नियम के एक एक के, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, यहां तक उन्होंने सबके लाभ बताए थे। धारणा का लक्षण किया, उसका कोई लाभ नहीं बताया अलग से। ध्यान का लक्षण किया, उसका कोई अलग से तत्काल बाद में लाभ नहीं बताया। समाधि का किया, उसका भी लाभ नहीं बताया। इन तीनों का मिलाकर के आगे जो वर्णन आएगा, संयम करेंगे उससे सिद्धियां होंगी, वो सब मिला जुला आएगा, एक एक करके नहीं बताया। लेकिन एक श्लोक मिलता है मनुस्मृति का, उसमें 4 चीजों का उल्लेख किया गया। तो उसमें प्राणायाम से लेकर के इनका, तो प्राणायाम दहित दोषान, प्राणायाम के द्वारा दोषों का दहन करे, इंद्रिय दोषों का। धारणाभिश्च किलविषम, धारणा के द्वारा किलविष को, पाप को हटाए। प्रत्याहारेण तो संसर्गान, प्रत्याहार से संसर्ग को हटाए, लगाव को हटाए। और ध्यान के लिए कहा ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, ध्यान के द्वारा अनीश्वर गुणों को हटाए, जला दे, समाप्त कर दे। अनीश्वर गुण, ईश्वर गुण का मतलब अच्छे गुण, जिनसे हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है, जिससे हम कहें कि गुणों का उत्कर्ष है। जैसे परमात्मा के जो गुण हैं वो ईश्वरीय गुण कहलाएंगे, और अनीश्वर गुण वो कहलाएंगे जो परमात्मा के गुणों से भिन्न है। क्लेशों की स्थिति है, राग द्वेष की स्थिति है, अति क्रोध है, काम है, लोभ है, गलत जो गुण हैं उनको ध्यान के द्वारा हटाया जाता है। एक वहां पर गुण बताया। अविद्यादि दोषों को हटाया जाता है। और महर्षि दयानंद ने जो एक एक घंटा बैठने के लिए लिखा है, मुमुक्षु न्यून से न्यून एक एक घंटा ध्यान करे। ध्यान शब्द है वहां पर, उपासना शब्द नहीं है। यद्यपि ध्यान को भी हम उपासना कहते हैं, और ध्यान और उपासना में भिन्नता है, ये विषय आ चुका है पहले आपके सामने। उपासना ईश्वर परक ध्यान है। उपासना में बैठे, अगर उपासना को हम ध्यान के अर्थ में लेते हैं, चिंतन के अर्थ में लेते हैं, तो ईश्वर का जब ध्यान किया जाता है तो उसको उपासना कहते हैं। निकट बैठते हैं हम, परमात्मा के निकट आते हैं, उसके गुणों का चिंतन स्मरण करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, इसको लेते हुए। वैसे उपासना का मुख्य अर्थ तो समाधि में होगा, ईश्वर के आनंद में निमग्न होना, ये उपासना का वास्तविक रूप है। लेकिन उससे पहले जो क्रियाएं की जाती हैं उसको भी हम उपासना के नाम से कह देते हैं। तो जो प्रचलन में हम उपासना बोलते हैं वो उपासना ईश्वर की होगी।
उसको हम ईश्वर का ध्यान भी कह सकते हैं। इस संदर्भ में दोनों समान अर्थ वाले हो गए। ईश्वर की उपासना कर रहा है कोई, तो हम कह सकते हैं कि ये ध्यान कर रहा है, यानी ईश्वर का ध्यान कर रहा है। लेकिन अगर कोई आत्मा का ध्यान कर रहा है तो उसको यूं नहीं कहते हैं कि ये उपासना कर रहा है। उपासना कर रहा है ये नहीं कहते, ईश्वर का ध्यान कर रहा है। कोई और किसी प्राकृतिक पदार्थ का ध्यान कर रहा है, वो ध्यान अन्य अन्य प्राकृतिक भी हो सकते हैं। वो पिछली कक्षा के अंदर आपके सामने बात रखी थी, योग दर्शन से तो ये सिद्ध है। उनको ध्यान तो कहेंगे लेकिन उनको उपासना नहीं कहेंगे। एकाग्रता दोनों में होगी, प्रत्येकतानता दोनों में होगी, ध्यान में भी और उपासना में भी। पर अंतर यह हो गया कि उपासना की प्रत्येकतानता ईश्वर विषयक होती है और ध्यान की प्रत्येकतानता ईश्वर और ईश्वर के अतिरिक्त पदार्थों की, वस्तुओं की भी हो सकती है। ये ध्यान और उपासना में भेद रहेगा। तो ईश्वर के आनंद में मग्न होना, तो महर्षि ने जो लिखा है कि मुमुक्षु कम से कम एक एक घंटा प्रातःकाल सायकाल ध्यान करे। ध्यान शब्द है वहां पर, उपासना शब्द नहीं है। हालांकि इसका प्रयोग उपासना के लिए किया जाता है कि कम से कम एक एक घंटा उपासना करे, यानी ईश्वर का ध्यान करे। ध्यान में परमात्मा का विषय होना यह बहुत अच्छा है। ध्यान में परमात्मा का ध्यान करते हैं तो और ध्यानों की अपेक्षा इसको श्रेष्ठ माना जाएगा। उतने अंश में ठीक है, लेकिन महर्षि के शब्द को देखें तो वो ध्यान का है, एक एक घंटा ध्यान करें। और उपासना, उसके लिए महर्षि ने दूसरे भी शब्द दिए हैं कि कम से कम 24 मिनट, एक घड़ी। जो इस विधि से ध्यान करता है, वहां उन्होंने ये अष्टांग योग वाली विधि ली है। एक स्थान पर बैठ के स्थिर होके प्राणायाम करके प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और ईश्वर का चिंतन। इस विधि से कोई 24 मिनट भी करता है, एक घड़ी भी, तो भी उसकी प्रगति निरंतर होती जाती है। करे विधिवत दिन में, यानी 8 प्रहर में, यानी 24 घंटे में केवल 24 मिनट भी कोई करता है, वो भी वचन मिलता है उनका, दोनों सत्यात प्रकाश में है। तो जो केवल इसके लिए लगे हुए हैं और कोई अधिक नहीं इसकी मुख्यता रखते हैं, वो एक एक घंटे भी बैठेंगे। और नहीं तो विधिवत करते हैं तो 24 मिनट भी। 24 मिनट का मतलब हुआ 24 घंटे में 24 मिनट, एक घंटे में 1 मिनट, ये निकल के आएगा। एक घंटे का 1 मिनट लेना तो 24 मिनट बैठते हैं, तो भी उसकी प्रगति तो निरंतर होती जाएगी। उतनी तीव्र नहीं होगी जितनी एक एक घंटे वाले की होती है। 2-2 घंटे बैठ रहा है। और वहां महर्षि ने लिखा है कि एक एक न्यूनतम एक एक घंटा ध्यान करे, जिससे कि मन आदि पदार्थों का साक्षात्कार हो। और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं लिखा है, वचन ध्यान देने योग्य है। अब हमारी भक्ति होती है, हम भावना वाले होते हैं, तो हम उसमें अलग अर्थ लेते हैं। फिर हम वो एक एक घंटा उपासना की बात करते हैं जिससे कि परमात्मा का साक्षात्कार हो। हम अपनी दृष्टि से अर्थ को वहां खींच के ले जाते हैं। ठीक है, वहां भी घटाया जा सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, एक एक घंटा करें। लेकिन जब हम महर्षि का वचन लेकर के उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो जो प्रमाण दिया जा रहा है वो यथार्थ में आना चाहिए। हम उस प्रमाण को लेकर के और अपना कोई मनमाना अर्थ लेकर के बात को सिद्ध करें, तो जो बात सिद्ध की जा रही है वो गलत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। और वचन भी लिया गया है वो प्रमाण का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो बात हम कह रहे हैं वो इस वचन से सिद्ध होती है, ऐसा नहीं कह सकते हम उसको। उसमें हम भावना में जाकर के अतिरेक करते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं और ऐसा अर्थ खींच लेते हैं। तो मनादि प्रमाणों वस्तुओं का साक्षात्कार हो, इससे क्या हो कि ध्यान केवल परमात्मा का नहीं औरों का भी होता है। और जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, अपनी वृत्तियों को देख रहा है और परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहा है, अपनी वृत्तियां ही देख रहा है। और परमात्मा का ध्यान करते करते जो वृत्तियां आ गई हैं,
उनके ऊपर ध्यान है कि भाई ये वृत्ति क्यों आई, विश्लेषण कर रहा है, और कुछ देख रहा है। तो मन का, ये मन का साक्षात्कार ही है कि मन में कैसे कैसे वृत्तियां आ जाती हैं, किन किन निमित्तों से आ जाती हैं, किन किन आलंबनों से कैसे कैसे वृत्तियां आ जाती हैं, इसकी समझ बनती चली जाएगी। क्योंकि वो रोज देखता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है। और उस समझ के आने से यही मन का साक्षात्कार जैसा है। मन की क्रियाओं को देख रहा है तो मन का साक्षात्कार है। मन कैसे कैसे गतिशील होता है, कैसे दूसरे विषय को उठा लेता है, कैसे स्मृति को ले आता है, हमने क्या सोचा था और क्या क्या चीजें और आ गई। तो मन सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होने से हमारी को न जाने कौन कौन सी स्मृतियां लेकर के आ जाता है उस समय। तो उस प्रक्रिया को व्यक्ति समझता है। सामान्य अवस्था में जब हम अन्य कार्य कर रहे होते हैं तो इसको मन के स्तर पर समझना बहुत कठिन है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, कोई वो भी कोई ध्यान दे तो, गौर करे तो, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा उसको। एकांत शांत बैठे हुए हैं तो चीजें पकड़ में आने लगती हैं कि अच्छा ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसी स्थिति में ये विचार आ जाते हैं, ये कारण रहा दिन में इसलिए ये विचार आ गया। ये मन की स्थितियों को समझने का है, मन आदि का साक्षात्कार होता है। तो ध्यान के दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, उपासना परक अर्थ भी है और उपासना के अतिरिक्त जो होता है वो भी है। और वो भी मन की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होने से, यानी ईश्वर के अतिरिक्त चीजों का जब ध्यान करते हैं, चाहे वो आत्मा का है या अन्यों का है, वो भी मन की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होता है, मन की वृत्तियों को कम करने वाला होता है, मन के विषयों को हटाने वाला होता है, मन में राग को कम करने वाला होता है। इसलिए वो समाधि की तरफ लेके जाता है, अविद्या को हटाने वाला होता है, संस्कारों को तनु करने वाला होता है, इसलिए वो समाधि की तरफ लेकर के जाता है। तो योग दर्शन की दृष्टि से ऐसी अनिवार्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है कि ध्यान का मतलब केवल ईश्वर का ही ध्यान। तो सब चीजें ली जा सकती हैं, पर अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी अपनी साधना की पद्धति होती है, विशेष जोर दिया जाता है कि नहीं इसी पे अधिक जोर दें। एक इसी को ही तो संप्रदाय कहते हैं। एक चिंतन परंपरा है कि वो लोग ऐसा करते हैं तो वो ऐसा ही सिखाएंगे। किसी ने किसी बात पे अधिक जोर दे दिया, किसी ने किसी बात पे अधिक जोर दे दिया। एक ही शास्त्र को मानने वाले हैं, लेकिन अलग अलग चीजों पे अलग जोर देने के कारण, भार देने के कारण प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा भिन्नता आती है। यही थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। और मनुस्मृति का भी एक श्लोक मिलता है, उसमें ध्यान योगे न संपश्येत गतिरस्यांतरात्मनः। ध्यान योग के द्वारा इस अंतरात्मा की गति को देखे। ध्यान योगे न संपश्येत, ध्यान योग के द्वारा अच्छी तरह देखे। संपश्येत, गति, किसकी गति? गति को देखे। गतिम अस्य अंतरात्मा, इस अंतरात्मा की गति को देखे। देखिए गति क्या है, इसकी क्रियाएं क्या है, इसका स्वरूप क्या है। अब वो अंतरात्मा दोनों हो सकते हैं, आत्मा पर यानी जीवात्मा वाला आत्मा भी हम ले सकते हैं और परमात्मा वाला भी, क्योंकि परमात्मा भी अंदर बैठा हुआ है और आत्मा तो है ही अंदर। दोनों को लिया जा सकता है। तो उसकी गति को देखे। अगर इसको गति को देखना, गतिम संपश्येत को हम यदि साक्षात्कार माने तो यहां ध्यान शब्द फिर समाधि के अर्थ में चला जाएगा। योग दर्शन के 8वें भाग को कहता हुआ यह ध्यान शब्द प्रतीत होगा। अथवा केवल हम क्रिया देख रहे हैं, अंतरात्मा का मतलब कोई मन को ले लेगा तो ध्यान आदि के द्वारा जो वृत्तियां हैं उसको देखने की बात आएगी। तो ये एकाग्रता, इसमें तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अब इनके संदर्भ में एक प्रश्न और उठता रहता है साधकों के मन में। ये ठीक है, लक्षण बता दिया, देशबंध चित्त से धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, लेकिन हम कब माने कि हमारी धारणा हो गई है, ध्यान हो गया है? कितने समय तक ये रहे तो माने? 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए? अब अगर हम लक्षण देखेंगे तो बीच बीच में तो ऐसी चीजें आती रहती हैं। मतलब 1 सेकंड के लिए देश बंद हो गया चित्त का, तो क्या जी हाँ मेरी तो धारणा लगती है? कोई ऐसा कह सकता है? 1 सेकंड के लिए। कोई 10 मिनट के लिए कर लेता है, वो कहेगा हाँ मेरी धारणा लगती है। 1 सेकंड वाला है उसके लिए कहेगा ये तो आपकी धारणा ही नहीं है। कह सकता है वो कि ये कोई 1 सेकंड में क्या हुआ?
और यही बात ध्यान पे लागू होगी। वही तत्र प्रत्येकता नता ध्यान, भाई 1 सेकंड तक मेरा मन एक विषय पर रहा, तो प्रत्येक की एकता में था, वो एकता में था यानी फैलाव कितना, 1 सेकंड तक काल का एक खिंचाव तो है ही ना, 1 सेकंड भी तो कुछ काल है। तो कोई क्या 1 मिनट तक रहा मेरा, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, भाई पहले तो 1 1 सेकंड में इधर उधर जाता था, या 1 सेकंड में भी अधिक बार, बोले 1 मिनट तक रहा, तो बताइए देखो प्रत्येक की एकता नता होगी 1 मिनट तक। तो क्या हम उसको माने ध्यान हो गया ये? तो कुछ काल का निर्धारण यहां अपेक्षित लगता है। कितना समय माने कि ये ध्यान हो गया है, प्रत्येक तानता कितनी देर रहे, देशबंद चित्त का देशबंद होना वो कितनी देर तक रहे तो कहें कि ये धारणा हो गई। तो इसके लिए भी और पीछे जो प्राणायाम है उसके संदर्भ में भी, और समाधि के लिए भी जो आगे आने वाली है, तो उसके लिए अलग अलग शैलियों में वर्णन किया गया है। कुछ अलग अलग दृष्टियों से गणना की गई है, वो काल की गणना है। एक गणना तो हम यहां से वो पकड़ सकते हैं जो प्राणायाम प्राणायाम से लेते हैं। सब जने गणना कहां से लेते हैं? प्राणायाम से पकड़ते हैं पहले, और उसी के अनुपात में, उसी की गुणित भाग में आगे आगे इनका काल निर्धारण करते हैं। तो शुरुआत जो पकड़ते हैं वो प्राणायाम से पकड़ते हैं। वहां प्राणायाम में कहा देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। उस संख्या से जो परिदृष्ट कहा था, क्या एतावत भी उद्घात ही, श्वास प्रश्वास ही प्रथम उद्घाता, इतने श्वास प्रश्वास का एक उद्घात होता है। वहां संख्या नहीं लिखी है, लेकिन व्याख्याकार वहां 12 संख्या को मानते हैं। 12 श्वास प्रश्वास का जो काल होता है वो एक उद्घात होता है। और पिछली बार जब हम वो प्रसंग देख रहे थे, तो औसत मान करके एक हमारे को काल की समझ आए, उस दृष्टि से हमने ये किया था कि 1 मिनट में 18 श्वास प्रश्वास होते हैं। श्वास प्रश्वास मिलाकर के एक जब मानते हैं तो ऐसे ऐसे 18 होते हैं। सांस अंदर लिया और छोड़ा, औसतन वो 60 मिनट में होते हैं, 60 सेकंड में होते हैं। तो 12 का मतलब होता है 40 सेकंड। ठीक है, 40 सेकंड ये प्राणायाम का काल है। और वहां पर ये प्रथम मृदु हुआ। 40 सेकंड का जो प्राणायाम है वो 12 श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम, ये एक प्राणायाम मृदु होगा, निम्न स्तर का होगा। और 2 उद्घात होंगे, यानी 24 श्वास प्रश्वास होगा तो मध्यम प्राणायाम होगा। और 36 श्वास प्रश्वास या तो 3 उद्घात का जो प्राणायाम होगा वो उत्तम प्राणायाम माना जाएगा, वो 2 मिनट का होगा। तो 40 सेकंड, 80 सेकंड और 120 सेकंड, ये हमारे पास में मूलभूत चीज आ गई। अब आगे की गणना इसी के आधार पर करते चले जाएंगे। तो 12 श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम, अब 12-12 करते चले जाएंगे। 12 प्राणायाम का नहीं, 12 प्राणायाम का एक धारणा, प्रत्याहार को छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। जितने भी गणना करते हैं ये प्रत्याहार को नहीं लेते हैं। श्वास प्रश्वास, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका काल निर्धारित करते हैं। एक प्रश्न जिस समय पहले बात आई थी उस समय कि प्रत्याहार ये ध्यान करने बैठते हैं, उपासना करने बैठते हैं, उस समय किया जाता है या पूरे दिन भर किया जाता है, एक विषय बिंदु था। और उसकी व्याख्या जो हमने देखी उससे क्या पता लगता है, ये पूरे दिन का है, उसका विषय ही ऐसा है। जबकि कई जने क्या सोचते हैं कि भाई केवल जब बैठते हैं बस इस समय प्रत्याहार करना है। तो ये लोग गणना करते समय प्रत्याहार को बीच बीच में लाते ही नहीं है, क्योंकि प्रत्याहार पूरे दिन भर के लिए है, प्राणायाम पूरे दिन भर के लिए नहीं है। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा लेकिन प्राणायाम पूरे दिन भर के लिए नहीं है, इसलिए उसका काल निर्धारित किया जा रहा है। जो पूरे दिन भर के लिए है, और दिन भर की जगह आप कहें कि पूरे जागृत अवस्था के लिए है, सोने को छोड़ दीजिए, पूरी जागृत अवस्था के लिए है, तो वहां काल के निर्धारण की कोई बात ही नहीं है। काल का निर्धारण कहां पर आएगा?
जो जागृत अवस्था के निश्चित काल तक किया जाए, थोड़े समय के लिए किया जाए, वहां ये काल का निर्धारण आएगा। तो इनके इस कथन से भी हम प्रत्याहार का ये समझ सकते हैं कि वो केवल बैठ के किया जाने वाला नहीं है। बाकी सब चीजें बैठ के की जाने वाली हैं, उसका समय एक निर्धारित किया जाता है, हमेशा नहीं चलता रहता है। बैठ के नहीं, खड़े होके या जो भी आसन की स्थिति है, ये सदा नहीं किया जाएगा। आसन सदा नहीं किया जाएगा, प्राणायाम सदा नहीं किया जाएगा। ऐसे ही धारणा, ध्यान और समाधि भी हर समय नहीं की जाती है। तो प्रत्याहार को नहीं लेना है। तो 12 श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम, 12 संख्या, 12 प्राणायाम का, 12 प्राणायाम में जितना काल लगता है वो एक धारणा का काल। अच्छा, प्राणायाम के हमने 3 भेद कर दिए थे, एक मृदु, एक मध्य और एक उत्तम तीव्र। तो जब हम ये कहते हैं 12 प्राणायाम का एक धारणा काल, तो अब धारणा के भी 3 भेद करेंगे हम उसी तरह से। जब हम एक प्राणायाम का काल 40 सेकंड ले रहे हैं, मृदु वाला में सबसे निम्न वाला, तो अब धारणा भी जब निम्न वाली होगी तो वो इस निम्न वाले काल से 12 गुना होगी। 40 सेकंड को हम 12 से करेंगे तो 8 मिनट की, अर्थात धारणा कम से कम 8 मिनट की हो, ये निम्न धारणा कहलाएगी। अब उससे दुगना दुगना करते जाइए। मध्यम स्तर की धारणा 16 मिनट हो जाएगी और उत्तम स्तर की धारणा 24 हो जाएगी, 24 मिनट की हो जाएगी। ये हम लगाएंगे प्राणायाम की दृष्टि से। तो धारणा 8, 16 और 24। तो जब मैं ये बोलूं कि 12 श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम, 12 श्वास प्रश्वास पर उसको हमने सामान्य देख लिया। अब किसी का कम और अधिक होता है वो उसके हिसाब से लगा सकता है, लेकिन औसत लेकर के चलें। ऐसी गणनाओं में जो सब पे लगती है वहां तो औसत ही लेके चलना पड़ेगा। तो 12 श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम, प्राणायाम के 3 भेद हो गए। अब 12 प्राणायाम का एक धारणा काल, 12 प्राणायाम का जितना काल होता है उतना एक धारणा का काल है। अब उसके उसी तरह से 3 भेद कर दिए हमने, 8, 16 और 24 मिनट। ये धारणा का काल हो गया। अगर 8 मिनट से कम हमारी धारणा लग रही है, 2 मिनट, 5 मिनट, अब इसको ये नहीं कहेंगे कि मेरी धारणा सिद्ध हो गई है। धारणा हो जाती है आपकी, बोले हाँ जी हो जाती है। अभी 4-5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट को ये नहीं कहेंगे कि धारणा हो जाती है। अभ्यास से जब 8 मिनट तक हो जाती है तब कहेंगे हाँ मैं धारणा लगा लेता हूं। एक सीमा है, एक निर्धारण है, माप है इसका। नहीं तो यूं तो कोई भी कर लेगा, वो 1 मिनट और 1 सेकंड तक भी चला जाएगा, वहां क्या कैसे कहेंगे कि नहीं 1 सेकंड तो नहीं। बोले नहीं, कम से कम 1 मिनट तो होनी चाहिए, 2 मिनट तो होनी चाहिए। क्या आधार है 1 मिनट 2 मिनट की? आप 1 सेकंड को मना कर रहे हो, कोई कहेगा जी मेरी 10 सेकंड होती है, कोई 50 सेकंड होती है, क्यों नहीं मान रहे हैं उसको? तो ये एक मापदंड हमारे पास आ जाता है और ये युक्ति संगत भी लगता है कि भाई हाँ इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो उससे कम में तो उसको क्या है, यूं तो हर कोई लगा लेता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा भी प्रयास करके हो जाएगा। तो 12 प्राणायाम का एक धारणा काल। अब आगे भी हम ऐसा ही कर लेंगे, 12 धारणा काल का एक ध्यान काल, 12 धारणा काल का एक ध्यान काल। अब उसके वो उसी तरह 3 जो हमने भेद किए थे, मृदु, मध्य, उत्तम वाले, उस तरह से गुणित करेंगे। तो ध्यान का मतलब क्या हो गया? 8 मिनट हमने धारणा का माना था, सबसे निचला वाला। 12 8 96, 96 मिनट, लगभग 1.5 घंटा या 1.5 घंटे से भी ज्यादा यदि प्रत्येक तानता रहती है तो हम कह सकते हैं कि ध्यान हमारा लग गया। अब 5-10 मिनट वाले को ध्यान नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा ध्यान सिद्ध हो गया है। ठीक है, लगने लग गया है ये कह सकते हैं, प्रारंभ हो गया है, टिकने लगा है मन, ये कह सकते हैं। लेकिन 96 मिनट पे पहुंचा है देखिए। और उसके दूसरी तरफ उधर करेंगे, 96 मिनट को आप मोटी भाषा में समझने के लिए 1.5 घंटा कह दीजिए, तो उधर उससे दुगना कर देंगे। मध्यम में 3 घंटा और उत्तम में जाएंगे तो 4.5 घंटा। उत्तम ध्यान है 4.5 घंटे तक एक ही बिंदु पे अगर कोई रह लेता है, प्रत्येक तानता रहती है, तो कहेंगे इसका उच्च स्तर का ध्यान सिद्ध है, नहीं तो कम माना जाएगा वो।
अब ध्यान से आगे समाधि भी इसी तरह गुणित करते हैं वो। 12 से गुणा करते हैं। तो सबसे नीचे वाला हम 1.5 घंटा मान के चल रहे हैं। 96 मिनट थे ना ध्यान का निम्न वाला, उसको करेंगे तो 1.5 घंटा मानेंगे तो 18 घंटे। महर्षि दयानंद के लिए कहते हैं वो 18 घंटे समाधि लगा लेते, 18 घंटे बोलते हैं। और इसको आप 96 मिनट को ठीक ठीक ढंग से करेंगे तो लगभग 19 घंटे बैठेगा। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 18-19 घंटे। इतनी देर अगर कोई रहता है तो कह सकते हैं हाँ इसकी समाधि सिद्ध हो गई है। अब ठीक है, कोई आधा 1 घंटे को या 2 घंटे को या 4 घंटे को भी समाधि कहे, अब हो सकता है कि भाई हाँ थोड़ी लगने लग रही है, लेकिन इस गणना के आधार पे जो देखते हैं ये बड़ी कठोर है। ये गुणित जो हो रहा है ये बड़ा कठोर है। और ये भी 18 या 19.2 घंटा बैठता है ये। 19.2 घंटा ये लगभग इतना जो नीचे वाला है। अब इसमें मध्यम पे चले जाइए, 19 को हम गुणा कर देंगे तो 38 घंटे, और 38 को भी और कर देंगे तो नहीं, 38 को दुगना नहीं करना है, 19 को तिगुना करना है। 57 हो गया, ठीक है। यानी इतने लंबे काल तक, लगभग लगभग इतना। तो चलिए हम ऊपर वाले पे ना जाएं, लेकिन नीचे का एक मापदंड दिया गया। एक थोड़ा कठिन लग रहा है, चलो थोड़ा सरल करते हैं इसको। एक गणना की जाती है। अब वो प्राणायाम का काल पहले तो हमने श्वास प्रश्वास से निर्धारित किया था और 40 सेकंड हम मान करके चले थे। अब इसको दूसरे ढंग से किया जाता है। सेकंड को हटा देते हैं, मात्रा शब्द एक आता है, मात्रा, निमेश, नेत्र का बंद होना, निमेश उन्मेष, इतनी सी देर में जितना होता है, निमेश उन्मेष। तो उसके अंदर प्राणायाम के लिए एक प्राणायाम का काल उसमें 20 सेकंड आता है। उसके अंदर क्या करते हैं, ये इस तरह से गणना करते हैं कि पहले पूरक, कुंभक रोकना और रेचक बाहर निकालना, इसका एक अनुपात करते हैं ये। तो 1, 4 और 2 का अनुपात मानते हैं। यानी जितनी मात्रा काल में अंदर लिया उससे 4 गुना रोका, और जितनी देर रोका उसके आधे में, या तो जितनी देर लिया उसके दुगने में। 1, 4 और 2 का अनुपात रखते हैं। और मात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो 16 मात्रा में लेना और उसको 64 मात्रा तक रोकना और 32 मात्रा में बाहर निकालना। 1, 1, 4, 2 अनुपात वही रहेगा। अनुपात तो 1, 4, 2 बोल दिया। उसको जब हम मात्रा में जोड़ते हैं, ये जिसको 20 सेकंड में के ले रहे हैं, ऐसा जब हम करते हैं तो इतनी, यानी 16, 64, 32 मात्रा में जब ये एक पूरा क्रम करते हैं तो ये 20 सेकंड का बनता है। 1 मिनट में 3 बार हो सकते हैं। अब पीछे जो हम गणना करके चल रहे थे वो 40 सेकंड की कर रहे थे, ये 20 सेकंड की हो गई, तो सारी चीजें उसी अनुपात में आधी हो जाएंगी। क्रम वही रहेगा, एक प्राणायाम 20 सेकंड का, 20 प्राणायाम का, हाँ 12 प्राणायाम का, ठीक है। 20 सेकंड का एक प्राणायाम, 12 प्राणायाम का एक धारणा, 12 धारणा का, ऐसी ऐसी 12 धारणा का एक ध्यान, और 12 ध्यान का एक समाधि काल, ये काल गणना। अब इसमें ये मृदु मध्य उत्तम इन्होंने किया नहीं है, लेकिन यहां पर भी कर सकते हैं उसी तरह। हर चीज आधी हो जाएगी। ये सरल हो गया, कुछ कम समय हो गया ना, वो तो बहुत ज्यादा पहुंच गया था, समाधि में बहुत पहुंच गया था। ठीक है, इतना भी युक्ति संगत लगता है भी, चलो इतना भी हो जाए तो भी माना जा सकता है। ये भी काफी समय होता है। इस दृष्टि से देखेंगे हम
तो एक धारणा काल जो बनेगा 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 240 सेकंड का, यानी 4 मिनट का। 4 मिनट तक यदि देशबंध चित्त से धारणा है तो कहे भाई हाँ धारणा लग गई इसकी। आगे कोई कितना भी बढ़ाए वो अलग बात है। और एक ध्यान काल बनेगा 48 मिनट का। इस गणना के अनुसार 48 मिनट तक अगर प्रत्येक तानता है तो क्या भाई हाँ ध्यान सिद्ध हो गया इसका, उससे कम नहीं। और इसको 12 से गुणा करेंगे तो 576 मिनट, यानी तो 8 घंटे 36 मिनट ये समाधि का काल बनेगा। इसका भी 12 गुना करेंगे तो हो गया। एक गणना और करते हैं और सरल करें इसको थोड़ा। तो पहले हमने 12 श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम लिया था। यहां पर 12 मात्रा का एक प्राणायाम मानते हैं। एक मात्रा लगभग हो गई 8/45 सेकंड। 8/8 में 45 का भाग दें तो इसको आप कह सकते हैं 0.18 सेकंड। 0.18 सेकंड। 8/45 सेकंड ये एक मात्रा का काल है। ठीक है। अब इसको हम जब गणना करेंगे तो 12 मात्रा का एक प्राणायाम होगा। 12 मात्रा का एक प्राणायाम होगा। तो इसमें जो निम्न वाला होगा उसको अगर हम सेकंड के अंदर करेंगे तो वो 2 ही सेकंड आएगा। वो बहुत कम लगता है हमारे को। 2, 4 और 6। 2, 4 और 6। और 12 प्राणायाम का एक धारणा काल तो 24, 48 और 72। निम्न, मध्य और उत्तम में 24, 48 और 72 सेकंड जाएगा। ये 24 सेकंड का कम से कम धारणा काल जो है निम्न वाला कम से कम 24 सेकंड तक टिकना चाहिए। यानी 1 मिनट का तो आधा ही हो गया, आधा से भी कम हो गया ये तो है। लेकिन ये बहुत कम है। पर फिर भी इतना भी कोई टिके, गणना है, इन लोगों को अलग अलग दृष्टि से कही गई है। क्योंकि उनको आगे का ध्यान और समाधि का काल बहुत ज्यादा हो रहा था, तो कम करेंगे तो सब जगह कम आएगा, नीचे भी। लेकिन 12-12 का तो सब करके चल रहे हैं। 12 वाली संख्या गुणित करते चले जाना, ये तो सब लेकर के चल रहे हैं और एक दूसरे से जोड़ रखा है। अब 12 धारणा काल का एक ध्यान जब लेंगे तो सेकंड की दृष्टि से 288 सेकंड का निम्न, 576 का मध्यम और 864 का उत्तम। अब इसको समझने के लिए हमें मिनट में बदलना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड का हमें भान नहीं होता है। इतने सेकंड का मतलब क्या? तो एक ध्यान काल जो होगा वो निम्न वाला लगभग 5 मिनट का है। 5 मिनट का, 4.5 कह लीजिए, 12 सेकंड कम कर लीजिए, लेकिन लगभग 5 मिनट एक समझने के लिए है। तो ध्यान का जो सबसे निचला होगा तो 5 मिनट का कम से कम होना चाहिए। और उधर हम बढ़ा देंगे तो 10 मिनट, और उधर आगे तीसरा करेंगे तो 14 मिनट लगभग। और सब थोड़ा लगभग करके कर रहा हूं, तो 5, 10, 15 कर लीजिए या 5, 10, 14 कर लीजिए। ये ध्यान का काल कम से कम इतना तो होना चाहिए। ये सबसे एक छोटा वाला मापन है। और इसी तरह 12 ध्यान का एक समाधि काल होता है। तो इसके लिए लगभग 58 मिनट निम्न स्तर की समाधि मानी जाएगी। 58 मिनट, 115 मिनट मध्यम वाली और 173 मिनट उत्तम वाली। तो जब भी ये विषय आता है कि भाई ध्यान लगने लगा, तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हमारा कितनी देर लग रहा है ये देखना है, सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है। थोड़ा लगते ही और हम ये ना सोच लें कि हाँ ध्यान तो मेरा सिद्ध हो गया, अब तो बस समाधि लगनी चाहिए। धारणा लग गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम कर ही दिया, आसन लगा ही दिया, तो अब तो बस समाधि लगनी चाहिए। और उस समाधि के पीछे ही पड़ जाते हैं बस। ऐसे नहीं लगती। जो शैली में जाते हैं आप देखते रहो, वो होता ही है ना, वर्षों तक चलते ही रहते हैं, दशकों लग जाते हैं, वही करते हैं भाई, यही चिंतित होते रहते हैं जी। बाकी सब तो बहुत जल्दी हो गया, समाधि नहीं लग रही है, समाधि नहीं लग रही है, समाधि नहीं लग रही है। ये एक बड़ी समस्या बन जाती है, चिंता हो जाती है। पिछला ही अभी पक्का ही नहीं हुआ है समाधि की, तो कहां से बात आएगी? पीछे तो जल्दी जल्दी कर लिया।
अब कई बार बिना परीक्षा के भी उत्तीर्ण करते हैं ना आजकल, जैसे 8वीं तक या ऐसा कुछ कर रखा है, 5वीं तक था, 6ठी तक, 8वीं तक था, अब विचार चल रहा है। तो बोले 8 कक्षाएं तो मैंने 8 साल में पूरी कर ली, अब अभी तक परीक्षा नहीं दी और कुछ तैयारी नहीं की, अब 9वीं तो पास होने से रही। बहुत मुश्किल है जिसने किया नहीं है तो। दूसरा, कुछ लोग ध्यान लगाते हैं अंधेरे में। ध्यान किस पे? क्योंकि ध्यान हम निर्विषयम मनः, विषय तो कुछ होना नहीं चाहिए, ये लक्षण ले लिया वहां पर, 7वां अंग ध्यान। तो अब क्या करें? अब कुछ ओम भी लें, मंत्र भी लें, तो सबका कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और फिर कहते हैं कि भाई बिल्कुल जैसे आंख बंद की तो अंधेरा तो होता ही है। अब ये अलग बात है कि उस अंधेरे में भी कुछ प्रकाश दिखता रहता है हमारे को, खिड़की का दिखे या बल्ब का दिखे, या तो अंदर से कुछ ना कुछ झलकियां और झपझप और अलग तरह का चमकीलापन, और वो बहुत तरह की चीजें अंदर दिखती रहती हैं, वो सब भी होता रहता है। तो बस अंधेरे में कर लिया, कुछ नहीं है, और ध्यान करवाया जाता है। कोई वृत्ति को रोकना है तो कैसे रोके? वस्तु का जैसे ही स्मरण आएगा तो उसका चित्र आ जाएगा, स्मृति तो आ जाएगी, इसलिए बोले अंधेरे के अंदर करो। अभ्यास कराते हैं, जैसे अपने कमरे के अंदर हम रात्रि में जाएं सोने के लिए तो सब प्रकाश बंद कर दिया, और बाहर का भी कुछ प्रकाश नहीं आना चाहिए उसमें, खिड़की में आस पड़ोस वाला। ऐसा कमरा जो बिल्कुल घुप हो गया है, पर्दे लगे हैं या जैसे भी बंद है, एकदम से घुप, ऐसी कल्पना करते हैं, और बोले बस वैसा ही यहां पर बैठ जाइए। ये भी एक है। तो अब वैसे तो विषय कुछ चिंतन तो चल रहा है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, वृत्ति तो एक तरह से है ये भी, लेकिन कोई वस्तु नहीं आएगी, विषय नहीं आएगा, ऐसा करके भी किया जाता है। निरुक्त में एक प्रसंग आता है जिसमें उन्होंने अंधकार पे, तम के ऊपर, वो बोले ध्यान ही नहीं होता है, क्योंकि वहां कोई दर्शन ही नहीं होता है, कोई चिंतन ही नहीं होता है। तो तमोपि अंध उच्यते, तम को, अंधकार को भी अंध शब्द से कहा जाता है। और नास्मिन ध्यानम भवती न दर्शनम, इसमें कोई ध्यन नहीं होता है और ना कोई दर्शन होता है। क्योंकि ये जो ध्यान है, योग दर्शन का जो ध्यान है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, और ध्येय चिंतायाम, चिंतन होता है उस वस्तु के गुण धर्मों का, विचार के रूप में होता है। अब अंधकार कोई वस्तु ही नहीं है। अब वैशेषिक दर्शन में भी और इस समय भी ये काफी चर्चा चलती है कि अंधकार को भी एक पदार्थ माने या ना माने, अभाव को माने या ना माने, अंधकार को, उस पर काफी दार्शनिक चर्चाएं चलती हैं, बहुत से लोग स्वीकार भी करते हैं। अब अंधकार का और इसका उल्लेख तो वैशेषिक दर्शन में आता है, लेकिन गणना में उसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है। तो जैसे कुछ लोग छाया को भी ले लेते हैं, उसमें छाया और अंधकार को एक ही मान के भी चलते हैं। छाया भी गतिशील होती है ना, छाया को भी द्रव्य मानना चाहिए, दिखाई देती है, आकार प्रकार होता है, संख्या भी देख लेते हैं, तो जिसमें गुण रहते हैं वो द्रव्य है। तो छाया को, अंधकार को भी फिर मान लेते हैं, अभाव पदार्थ को मान लेते हैं, एक अंधकार को मान लेते हैं, ऐसी वो करते हैं, वैदिक दृष्टि से नहीं है। ऐसे ही इसी तरह से लोग अंधकार का ध्यान करना भी एक ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत ले लेते हैं। अब आप देखेंगे योग दर्शन में कहीं इस तरह का नहीं है, और आगे भी देखेंगे कोई एक उसकी झलक भी नहीं, संकेत तक उस तरह का नहीं है। क्योंकि ये जो ध्यान है ये विषय का आलंबन करके होता है। वो ध्यान का मतलब ही ये ले लेते हैं कि कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी विचार नहीं करना, कुछ भी नहीं होना। ये अब कुछ भी नहीं होना, ये तो योग दर्शन वाला तो ध्यान नहीं है। नया कुछ ध्यान होगा तो ठीक है, नाम योग दर्शन का लेंगे, सूत्र योग दर्शन का बोलेंगे, उनको सूत्रों का अर्थ नहीं पता, बोलते हैं तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। अब ध्यान लगाइए, देखो कोई भी विषय मन में ना आए, उनको पता ही नहीं है सूत्र का अर्थ क्या है, बस ऐसा ही सुना सूत्र को, तो बस उन्होंने बिना अर्थ के बोल दिया है, वैसे ही ऐसा करते रहते हैं। तो अंधकार का ध्यान वो ध्यान नहीं है ये योग दर्शन वाला। ठीक है, थोड़ा एकाग्रता या अन्य विषय ना आए उसके लिए कोई प्रयास कर लेता है। योग दर्शन का ध्यान एक सकारात्मक ध्यान है, किसी वस्तु विशेष के गुण धर्मों का चिंतन होता है वहां पर,
ये ध्यान का स्वरूप है। अंधकार तो कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए उसको इससे नहीं लिया जाता है। वो उसकी शैली से आपको उपेक्षा वाले में भी देखेंगे आगे, तो मैत्री करुणा मुदिता, उपेक्षा जो भाव है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, तो आगे करके मैत्री आदि शुभ बलादिनी एक सिद्धि है, मैत्री आदि में संयम करने से। अब मैत्री आदि में संयम कर रहे हैं तो मैत्री करुणा मुदिता, उसमें धारणा ध्यान समाधि लग रही है। संयम मतलब तीनों मिला करके, ये भावनात्मक चीजों में भी धारणा ध्यान समाधि लग रही है। देखिए उसका भी ध्यान होता है। जब उपेक्षा का आया तो बोले उपेक्षा से कौन सा बल मिलता है? बोले उपेक्षा में तो कुछ होता ही नहीं, बल ही नहीं होता। वो भी उसी शैली में है, क्योंकि वो उसमें कोई भाव नहीं होता है, सकारात्मक भाव नहीं होता है, वो बस छोड़ दिया है। मैत्री करुणा मुदिता में सकारात्मक होता है, उपेक्षा में सकारात्मक नहीं होता है। वो सकारात्मक होता है तो द्वेष कहलाता है, वो द्वेष में चला जाएगा वो। तो उसी शैली से यहां पर तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम विषय एक रहना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये तो आगे तो हमारा पाठ चलना है आगे समाधि का। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो, अवशिष्ट बचा हो तो पूछिए। रविशंकर जी, जैसे कुछ व्याख्याकार अथवा कुछ साधक इस तरह से भी प्रस्तुत करते हैं कि पहले अपने मन में अंधकार की कल्पना करिए, जैसे प्रकृति लय की जो कल्पना होती है उसी तरह से पहले अंधकार की कल्पना कीजिए, फिर उसके बाद फिर जिस विषय को भी आप विचारना चाहते हैं उसको आप विचार सकते हैं। कर सकते हैं उतने अंश में, लेकिन वो अंधकार की कल्पना अपने आप में ध्यान नहीं आएगा। वो केवल इतना कहा जाएगा कि जो अन्य विषय आ रहे हैं उससे रोकने का एक प्रयास है कि भाई जैसे आप अंधकार में कमरे में अंधकार में होते हैं, गुप्त अंधकार में, उस तरह की बात लाइए, तो अन्यों से रोकने के लिए है। लेकिन अब उसके बाद जब वो किसी बिंदु को उठाएंगे वो ध्यान होगा, वो परमात्मा आत्मा जो भी हो वो अब ध्यान शुरू होगा है। एक और किसी को पूछना? एक शक्तिनंदन जी, हाँ पूछो पूछो। अ, पहले सूत्र में हम्म जो व्यास भाष्य में चित्तस्य वृत्ति मात्रेण ये जो आया है, तो इसमें जैसे हम कोई भी स्थिति लेवें, मान लीजिए हम भूमध्य में किसी भी अपनी संवेदना को देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो हम वो विचार चल रहा होता है कि अब इसकी तीव्र हो रही है, अब और तीव्र हो रही है, क्योंकि हमको लगातार उस तरफ ध्यान देना है। तो उस दृष्टि से देखें तो वहाँ पर भी ध्यान रहेगा। तो उसको किस तरह से फिर अलग अलग करेंगे? देखो इसमें ध्यान में ध्येय वस्तु की कल्पना की जाती है। कल्पना मतलब वहां स्मृति से किया जाता है, स्मृति वृत्ति का प्रयोग होता है। वृत्ति तो है वो भी। तो ध्यान जिस समय हम कर रहे हैं उस वस्तु के गुण धर्मों को स्मृति के माध्यम से हम उभारते हैं। हमने उसको जान रखा है, कैसे भी जान रखा है, चाहे तो शब्द प्रमाण से जाना है, चाहे प्रत्यक्ष से, चाहे अनुमान से। और अब हम बैठ करके वस्तु के ना होते हुए भी जब हम उसके गुण धर्मों का विचार करते हैं, ये ध्यान कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। ध्यान ध्यान प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष का नहीं होता है। मान लो हम किसी को देख रहे हैं, कोई वस्तु को कह रहे हैं और मैं इसको एक टक देख रहा हूं, बोले मैं इसका ध्यान कर रहा हूं, इसको ध्यान नहीं कहेंगे। ये तब ऐसी चीजों को भी हम ध्यान बोल देते हैं जब ध्यान का मतलब एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनी है। जब हम ध्यान का मतलब एकाग्रता ऐसा एक छवि भाव बना लेते हैं अंदर, तो बोले हाँ ये भी तो देखो एक टक देख रहे हैं तो ये भी तो ध्यान हुआ। वो ध्यान का मतलब वो एकाग्रता को ले रहा है। हाँ एकाग्रता तो हो रही है लेकिन ये प्रत्यक्ष का विषय है। ध्यान में भी एकाग्रता होती है, प्रत्यक्ष में भी एकाग्रता हो सकती है, लेकिन एकाग्रता मात्र को ध्यान शब्द से पर्यायवाची मान करके कथन नहीं करना है। तो प्रत्येक तानता ध्यानम जब हम करते हैं तो इसमें ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। और इसको समाधि से भी भिन्न किया जाता है। धारणा पे मैं आता हूं, लेकिन समाधि में
समाधि और ध्यान में भी यही भेद रहता है। समाधि में प्रत्यक्ष होता है, वृत्ति तो रहेगी, अगर संप्रज्ञात समाधि है वृत्ति तो रहेगी, वृत्ति तो एकाग्रता ही है। एकाग्रता कहां से प्रारंभ होती है वो मैंने पीछे वर्णन आपके सामने बताया था, किसको हम प्रत्याहार से ले सकते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, एकाग्रता, चित्त की जो एकाग्र भूमि है। नहीं तो मन में ये बना रहता है कि जब संप्रज्ञात समाधि लगती है तो कहेंगे कि एकाग्र है ये। एकाग्र शब्द पीछे से भी आ रहा है। तो दोनों में एकाग्रता है इसलिए वो दोनों एक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ध्यान और समाधि में भेद जो मैं समझ पाया हूं वो ये कि ध्यान तो स्मृति रूप होता है, इसको हम कह सकते हैं कल्पना। कल्पना का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल निराधार कुछ भी सोचने लगे, वो नहीं है, साधारी, लेकिन अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, वो स्मृति वृत्ति है। आप वृत्ति के स्तर पे समझना चाहें तो ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग है। हम ओम का जप करते हैं, हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ईश्वर को आनंद स्वरूप मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं हम? स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर किसी ने पहले ये नहीं जाना है तो अभी नहीं आएगा, ये वो नहीं कर सकता है। और जिसने जितना जाना है वो उतने व्यापकता से, गंभीरता से उसको ध्यान को कर सकते हैं। स्मृति वृत्ति का प्रयोग है, समाधि में प्रत्यक्ष होता है। अब ऐसा ही धारणा पे देखिए, ये जो यहां पर वृत्ति मात्रेण कहा, तो उसके लिए टीकाकार व्याख्या करते हैं, न तो ध्येय कल्पनाया, निषेध करना है भाई ये वृत्ति मात्रेण क्यों पढ़ा यहां पर। अब वृत्ति तो ये भी है, अब वृत्ति तो प्रत्यक्ष भी है, वृत्ति तो स्मृति भी है। अब वृत्ति मात्र अगर हम यूं देखेंगे तब तो हम कल्पना भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वृत्ति मात्र का मतलब है ध्येय कल्पना से नहीं। ध्येय की जब हम कल्पना करते हैं यानी स्मृति वृत्ति लाते हैं जो कि ध्यान में होता है, ऐसा नहीं करना है। ये हमारे को प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन देश पे टिका रहे हैं, मन को एक स्थान पे टिका रहे हैं। अब उसको प्रत्यक्ष कहेंगे पर इसको समाधि नहीं कहेंगे अभी। अब यूं तो समाधि जो है चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है, उस दृष्टि से देखेंगे तो सब जगह जाएगा। लेकिन ये जो योग का 8वां अंग है, अब धारणा में जो हो रहा है वो हर प्रत्यक्ष को समाधि कहेंगे, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। तो यहां जब हम धारणा लगाते हैं और जब वहां की संवेदना को देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये तो कहलाएगा धारणा। अब आगे त्राटक आदि है, दीपक पे मन को आंख खोल करके टिकटकी लगा करके देख रहे हैं, अब इसको ध्यान नहीं कहेंगे। आपने दीपक देखा, दीपक देख करके और आंख बंद कर लिया, और अब दीपक का जो हमने देखा था उस छवि को और पिछले को अब स्थिर रख रखा हुआ, ये ध्यान कहला जाएगा। आप सीधा देख रहे हैं तो अब ये ध्यान नहीं कहलाएगा। मोटे तौर पे कह दें एकाग्रता है, ध्यान है, हमने बिंदु पे मन को टिका रखा है इत्यादि। तो वृत्ति मात्रेण का मतलब वो प्रत्यक्ष में लेना चाहिए, मैं ऐसा समझ पाता हूं इसको। नहीं तो वो कल्पना हम बाहर से भी करने लग जाते हैं ना, मैं इसलिए जो अंदर से करें उसका मतलब ही यही है। नहीं तो यूं देखने लग जाते हैं, बाहर से जो चित्र आता है, स्वरूप आता है जो हमारे मन में है, वो चित्र मन में लगा देते हैं। हाँ मैंने भ्रू मध्य पे धारणा टिका रखी है, ऐसा नहीं। देश होना चाहिए, और देश जैसे शरीर का है तो ये वास्तविक देश होना चाहिए। जो भी देश हम चयन करते हैं वो वास्तविक देश होना चाहिए, ये इसका अंतर बनेगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, फिर समाधि वाला सूत्र आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ